राज्य के वन मंत्री और अरौली के बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज मनपा के तमाम उच्च अधिकारियों के साथ नई के कई विकास उपक्रमों का जायजा लिया। उन्होंने दौरे की शुरुआत अरौली के नाट्यगृह से की, जहां उन्होंने अभियंता और दूसरे मनपा अधिकारियों के साथ वहां के सभी निर्माण कार्यों का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था, आसन व्यवस्था और दूसरे निर्माण कार्यों का गंभीरता से आकलन करते हुए उन्होंने कई जरूरी सुझाव भी दिए। इसके साथ साथ वन मंत्री गणेश नाइक ने अरौली में ही निर्माणाधीन छत्रपति शिवाजी महाराज के पूर्णाकृति पुतले के कार्यों का भी जायजा लिया। इस वक्त भी उनके साथ महापौर सुजाता ताई पाटिल, उप महापौर दशरथ भगत, मनपा के आयुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे, मुख्य अभियंता शिरीष आरद्वार और इसके साथ साथ स्थायी समिति के सभापति अशोक पाटिल समेत स्थानीय नगर सेवक और बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वन मंत्री गणेश नाइक ने यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक और पूर्णाकृति पुतले का निर्माण कार्यों का आकलन करते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। अधिकारियों को निर्देश दिया और समयबद्ध तरीके से यानी समय पर इसका पूरा निर्माण कार्य पूरा करने का सुझाव दिया। इसके साथ ही वन मंत्री गणेश नाइक का जो दौरा था वो इसके बाद अरौली काटई टनल निर्माण के स्थल पर तक पहुंचा और वहां पर उन्होंने एमआरडी अधिकारियों, एमआईडीसी और मनपा अधिकारियों के साथ पूरे अरौली काटई टनल निर्माण का बहुत ही सघनता के साथ निरीक्षण किया। वहां पर चल रहे निर्माण कार्य, खुदाई और दूसरे जो सुविधा स्थापित करने का काम चल रहा है वो सब वन मंत्री गणेश नाइक ने देखा। अधिकारियों के साथ अरौली काटई टनल निर्माण की जो कार्य अवधि है, जो उसकी डेडलाइन है, उसका उन्होंने जायजा लिया और उसके साथ साथ उन्होंने कई जरूरी सुझाव भी दिए। आपको बता दें कि ये वही अरौली काटई टनल है जिसके निर्माण के दौरान बड़े पैमाने पर खनिज संपदा की लूट और पर्यावरण के नुकसान की शिकायत की गई है। हालांकि वन मंत्री ने इस संदर्भ में कुछ भी चर्चा नहीं किया और अधिकारियों से इस पूरे टनल के निर्माण को शीघ्र पूरा करने का सुझाव दिया। यह टनल दिसंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है, जो उसकी डेडलाइन दी गई है। इसके साथ साथ ही बीजेपी विधायक और वन मंत्री गणेश नाइक ने तुर्बे खारगर टनल निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। उन्होंने तुर्बे से नेरुल और नेरुल से खारगर के बीच जो निर्माणाधीन टनल है वहां पर जाकर उन्होंने अधिकारियों के साथ सभी कार्यों की समीक्षा की, उसकी कार्य अवधि की जानकारी ली, उसके निर्माण कार्यों की जानकारी ली। आपको बता दें कि तुर्बे खारगर जो टनल है उसके निर्माण की कालावधि जो है वो वर्ष 2028 तक की है, यानी 2028 तक दिसंबर तक इस कार्य को पूरा करना है। इस पूरे जायजे के दौरान वन मंत्री गणेश नाइक ने एक बात पर खास तौर पर जोर दिया कि निर्माण का कार्य शीघ्र होना चाहिए, वो गतिमान होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो वहां पर कार्य करने वाले कर्मचारी, कामगार और दूसरे जो लोग हैं उनकी सुरक्षा का भी व्यापक इंतजाम होना चाहिए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी, अगर इस कार्य के दौरान, निर्माणाधीन कार्य के दौरान अगर कहीं भी किसी कामगार या किसी कर्मचारी या अधिकारी के साथ अगर कोई दुर्घटना होती है, उसकी जान जाती है, तो इसके लिए पूरी तरह से निर्माण कंपनी, अधिकारी और प्रशासन जो है इसके लिए जिम्मेदार होगा। उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया कि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए ही निर्माण को गति दी जानी चाहिए। इन सभी 4 उपक्रमों के निर्माण कार्यों का, वहां की सुरक्षा व्यवस्था और वहां पर चल रही गतिविधियों का जायजा लेने के बाद वन मंत्री गणेश नाइक ने मीडिया से क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। निश्चितपणे नवी मुंबई शहराला ललांबूट ठरतील अशा गोष्टी ज्या घडतात ते बघण्याकरता माननीय महापौर, माननीय उपमहापौर, माननीय आयुक्त महोदय, सिटी इंजिनियर यांच्या समवेत मी त्या ठिकाणी दौरा केला। पहिल्या टप्प्यामध्ये जे आपल्याला ऐरोलीमध्ये जे नाट्यगृह आपण बांधतोय, वाशीमध्ये विष्णुदास भावे हे नाट्यगृह निश्चितपणे नवी मुंबईला भूषण सारखं आहे, परंतु एकूण नवी मुंबईची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता ऐरोलीमध्ये नाट्यगृह व्हावं हा प्रस्ताव माझाच होता आणि तो नाट्यगृहाचा अंतिम टप्प्यामध्ये आलेला आहे। साधारण 4-5 महिन्यामध्ये त्याचं उद्घाटन होईल। त्याच्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा त्या ठिकाणी उत्कृष्ट आणि त्याचबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनामध्ये जी शस्त्र वापरली, जी आयुध वापरली, त्याचा त्या ठिकाणी
प्रदर्शन लोकांसाठी ठेवलेलं आहे. तिसऱ्या टप्प्यामध्ये ऐरोली ते काटई जो टनेल आहे त्या टनेलची माहिती घेतली आणि अति उत्कृष्टपणे त्या ठिकाणी काम चाललेलं आहे. आणि आता अंतिम टप्प्यामध्ये मी पूर्वी साधारण 6-7 वर्षापूर्वी सानपाडे खारघर टनेल असं मी नाव दिलं होतं, परंतु ते सानपाडे नाही, ते आता आहे आपल्या जुईनगर ते खारघर आणि अतिशय उत्कृष्टपणे त्या ठिकाणी काम चाललंय. मी राज्याचा मंत्री म्हणून मी त्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या आणि सिडकोच्या माध्यमातून एक काम होत आहे. थोडं काम उशीर झालं तरी चालेल, परंतु कुठल्याही माणसाला इजा होता कामा नये, एखाद्याचा जीव जाता कामा नये, अशा सर्व गोष्टीची काळजी घेऊन त्या ठिकाणी काम करा. आणि आता आजवर त्यांनी जे काम केले त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची कोणाला जखम सुद्धा झालेली नाही अशी माहिती मला मिळाली आणि हे निश्चितपणे योग्य आहे. आज माननीय महापौर सुजाता पाटील, माननीय उपमहापौर दशरथजी भगत, माननीय आयुक्त कैलासजी शिंदे या सर्व लोकांनी आता प्रश्न असे की या आपण येऊन बघितल्यानंतर त्या अधिकारी वर्गाला, कर्मचारी वर्गाला सुद्धा एक आनंद, बाबा कोणतरी आम्ही करतोय बघायला कोणतरी आलंय आणि काळजी घ्या सांगायला सुद्धा कोणतरी वडिलकीच्या भावनेतून आलेलं आहे. ही भावना निश्चितपणे मायने राखते, त्याचा निश्चितपणे फायदा होतो. आणि मला विश्वास आहे की ज्या नवी मुंबई शहराकरता जो अट्टाहास नाही तर विश्वासानं ज्या ठिकाणी काम चालू आहे, लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, माननीय महापौर, माननीय आयुक्त, त्याच्यामध्ये उपमहापौर, सभागृह नेते, विरोधी पक्ष नेते, स्टँडिंग कमिटीमध्ये ज्या ज्या सगळ्या घटक आहेत त्या सगळ्यांचं त्या ठिकाणी योगदान निश्चितपणे चांगलं आहे. आणि मी विनम्रपणे सांगेन, महाराष्ट्रातल्या 29 महानगरपालिकांची तुलना केली तर नवी मुंबई महापालिकेचं काम उजवं आहे. या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी सुद्धा जागृत आहेत, म्हणजे दुसरीकडे जे झोपलेत असं माझं म्हणणं नाही, परंतु टू द पॉइंट इथले लोकप्रतिनिधी आहेत आणि प्रशासन सुद्धा लोकप्रतिनिधी आणि जनतेच्या इच्छा आकांक्षाला पूर्ति देण्याकरता काम करत आहे. या गोष्टीचा मला आनंद आहे. लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए.